मेरा कुर्सी डालिए, करना क्या है? अच्छा एक बात बताइए, जैसे यहाँ झुग्गियाँ हैं, अभी आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से प्रशासन तोड़ने का काम कर रही है एमसीडी के द्वारा, तो उस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? समझा नहीं आपकी बात को, पहले नंबर तो। जिस तरीके से हर जगह आप देख रहे होंगे झुग्गियों में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो उन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? सोचता हूँ कि कल हम कहाँ जाएंगे, हम अभी झुग्गी के रहने वाले, हम हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। अपने बारे में भी सोचना पड़ जाता है, औरों को देखने से अपना तो सोच आ जाता है, आता है या नहीं? वही हाल है कि हम भी सोचते कि हम गरीब आदमी का क्या हाल अच्छा होगा। आप यहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं? 40 साल। 40 साल से। तो 40 साल से आप रह रहे हैं, तो फिर घर के कागज भी होंगे आपके पास? हाँ है, सब है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये नहीं, आधार कार्ड पैन कार्ड तो अब एक चीज बताइएगा, आधार कार्ड पैन कार्ड से घर थोड़ी मिल जाता है, हाँ या नहीं? तो घर के कागज की बात करें। घर की कौन सी कागज, वही कागज हम लोग का पास राशन कार्ड दिया गया, उसके बाद आधार कार्ड दिया, बीपी सिंह का था, बीपी सिंह ने दिया, वो तो जल गया। बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही दिया गया। अच्छा एक बात बताइएगा, अभी जैसा आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो आप मेरे को एक बात बताइए, इससे पहले क्या आपको सरकार ने बसाया था या फिर आप खुद ही यहाँ पे आके रहने लग गए? भाई हमारी गरीबी, हमारी मजबूरी, हमने आके बस गया हूँ। अच्छा, हाँ। तो गवर्नमेंट ने आप लोगों को नहीं बसाया? हाँ? गवर्नमेंट ने नहीं गवर्नमेंट नहीं बसाया, हम लोग बस गए तो फिर गवर्नमेंट ही बसाया, क्योंकि प्रशासन तो थे ही थे यहाँ पर, हर जगह प्रशासन रहता है, सभी देख रहे हैं। गरीब बोल के हमें छोड़ दिए, हम लोग बस गए। आज जो भी था अपना मेहनत की कमाई हमने बना लिया है, और आज की हालात जो देख रहा हूँ दिल कांपता है कि कल हमारा क्या होगा। अपने पल्ले तो है नहीं कुछ, हम कहाँ जाएंगे। उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं मन में एक डर भी है कि हाँ अगर प्रशासन ये चीज तोड़ती है तो आप लोग कहाँ जाएंगे? हाँ या नहीं? जब विश्व सुंदरी कार्यक्रम का सुना हुआ बात, हम तो पढ़े लिखे है नहीं, कि जब भी घर बच जाता है तो उसको घर तोड़ने से पहले घर दिया जाता है। तो यही सर देखिए, यही सवाल है ना कि अगर बीजेपी सरकार ये तोड़ रही है तो क्या घर नहीं दे रही है? कालका जी में चले जाइए तो 1600 फ्लैट वहां पे भी दिए गए। अब जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, जिनके पास सारी चीजें हैं, तो उनको फ्लैट दे तो रही है। उन सब चीजों से आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? यही सवाल खड़ा हो जाता है। डर ये है कि बुलडोजर फेर रहा है, किसी को कुछ नहीं दे रहा है, यही तो आप सुनाई एक बात बताइएगा, जो अवैध लोग बस गए हैं तो क्या उन्हें भगाना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए जी, हम इंडियन है, हम इंडिया के कहीं भी बस गए। गलत वाले तो है, मगर हम तो इंडियन है, बाप दादा नाना सभी तो इंडिया में गुजर गए, अब हम भी गुजरने के लिए बैठे हुए, हमारा बच्चे तैयार है रहने के लिए इस वक्त। तो हमें तो यही डर है कि प्रशासन आज हमारे साथ ऐसी जबरदस्ती करती है तो हम कहाँ जाएंगे। अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए डर रहा हूँ। अच्छा देखिए, एक चीज और है, देखिए ये बोला जाता है सीडी पार्क की झुग्गी है नहीं? तो कहीं ना कहीं ये पार्क अगर पीछे पार्क आ रहा है तो ये पार्कों में ही बसा हुआ झुग्गी होगा, ऑब्वियसली बात है। तो चाचा एक बात बताइएगा, अभी आपने मेरे को एक बात बोली कि 40 साल हो गए हमें, 40-50 समथिंग हो गए, ठीक है, इतने साल से आप यहाँ रह रहे हैं, तो क्या कभी आपने एक चीज नहीं सोचा कि चलिए ठीक है ये गवर्नमेंट की जमीन है, कभी भी जो है गवर्नमेंट इसको हटा सकती है, तो हम एक मकान खरीद ले ताकि आने वाले टाइम में अगर ये चीज हटाई जाती है तो हमारे पास एक रहने के लिए छत होगी। एक बात ऐसा है कि सबके पास तो गुंजाइश हुआ नहीं है, जिसका हुआ उसने कर लिया होगा, हमारे पास हुआ नहीं, हम नहीं कर पाए, हम अपने लिए सोच रहे हैं, कर रहे हैं। बाकी इससे आगे कांग्रेस सरकार ने जमीन देकर ही उठाया। अभी ये स्वरूप नगर जजे कॉलोनी है, यहीं की बसी हुई है, वो सारे जो रोड की जगह उनको दरकार पड़ा, तो उन्होंने जमीन देकर उनको यह रोड खाली करवाया गया, रह गया पार्क की झुग्गी, एक इधर स्कूल का उधर जलवट का। अच्छा एक बात बताइएगा, ये जो आपके डॉक्यूमेंट जो बने, आधार कार्ड पैन कार्ड, ये सारी चीज जो बने वो कब बने? ये 20 साल? सन 1986 में राशन कार्ड बना सबसे पहले। अच्छा सन 1986 में? हाँ, 90 के बाद बना हमारा ये बीपी सिंह का कार्ड। हाँ। उसके बाद बना आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही सारे बने। आधार कार्ड और पैन कार्ड कब बना है? ये भी बना है करीब 90 में आधार कार्ड, 90-94 इसी तरह बना है। 90 से पहले तो आए सर, 2000 से पहले तो आधार कार्ड बनी नहीं। 2000 नहीं, मतलब 2000 में ही राशन कार्ड, ये राशन कार्ड हमारा 86 में बना, राशन कार्ड 86 में बना। हाँ, उसके बाद बीपी सिंह का कार्ड बना। अच्छा। उसके बाद आधार कार्ड बना, उसके बाद पैन कार्ड बना, पहचान पत्र बना, और इससे ज्यादा बहुत बढ़िया। अभी आप क्या बताएंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन होता है, आपने कई जगह देखा भी होगा इन सब चीजों को लेकर के, तो उन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? हमारे भाई दिलशाद भाई बोलिए ना, दिलशाद भाई। जीना आराम कर रखा है यहाँ। हाँ, तो तोड़ेगा तो पहले से तोड़ देता, आप क्या झक मारा ना रहा। अच्छा एक बात बताइएगा चाचा, क्या यहाँ पे बांग्लादेशी भी रहते हैं? नहीं,
अब यहाँ कोई बांग्लादेशी है ही नहीं तो कहाँ से बोल दूं बांग्लादेशी है। आप प्रूफ देखते हो, हर चीज देखते हो, तो इसमें चेक नहीं करते हो कौन बांग्लादेशी है क्या है नहीं है। नहीं, अब जो अगर कांग्रेस, नहीं मेरी बात सुनिए, देखिए जो कांग्रेस के टाइम पे आके बस गए, जो आम आदमी पार्टी के टाइम पे आके बस गए, हाँ तो क्या उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होने चाहिए या चेक नहीं होने होने चाहिए? चाहिए। देखो तुम, आप एक ये आपका काम है, भारतीय मेरा नागरिक- नहीं है। हाँ, हाँ, ये काम तो गवर्नमेंट का है। हाँ तो ये गवर्नमेंट ही करेगी, मैं थोड़े ना करूँगा जी ना, मेरी जिम्मेदारी है। जी। अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ कितने साल से, सोचना नहीं नहीं, चाहिए, आप यहाँ सोचना चाहिए। कितने साल से रह रहे हैं? मैं मुझे 50-60 साल हो गए। 50-60 साल हो गए। हाँ हो गए। जी, तो आप एक बात बताइएगा चाचा, 50-60 साल अब से इसको तोड़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे, देगा कुछ नहीं तो फिर हम्म, हम कहाँ जाएंगे। वो तो तोड़ने के लिए ऑर्डर दे दिए, कहा मैं तोड़ दूंगा, तो ऑर्डर से मैं सुन लूंगा थोड़ी ना। तो आप क्या ये झुग्गी तोड़ने देंगे या नहीं तोड़ने देंगे? नहीं तोड़ने दूंगा, बस सीधी सी बात है। मकान दे दे, घर दे दे, बच्चे को पालूंगा कहाँ, अच्छा, सड़क पे। लेकिन लेकिन नहीं देखिए, अब एक बात बताइएगा, गवर्नमेंट कह तो रही है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आपको जो है फ्लैट दिया जाएगा। हाँ, आप नहीं चाहते कहीं अच्छी जगह जाके आपको शिफ्ट करा जाए? हर एक चीज इंसान को हर एक चीज पसंद है, हाँ, साफ सफाई में रहे, बढ़िया रहे, ये अच्छा है। लेकिन दे जभी तो, अब गरीब इंसान है, सड़क पे लेटा है, यहाँ लेटा है, रेडी पटेल लगा रहा है, अपना गुजारा कर रहा है, और साइड कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। मैं कहूँ कैमरामैन से आगे आ जाएंगे। और इंटरव्यू तो सर हम ले रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नईम अहमद। नईम अहमद। हाँ जी। अच्छा नईम जी, एक चीज बताइएगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स बने कब बने? ये तो भाई जब मैं पैदा हुआ जब के बने हुए हैं। अच्छा, पैदा नहीं हुआ जब से बन गए? हाँ ऐसा जी। कैसे? भाई जब मोदी जी के बन सकते तो हमारे नहीं बन सकते। मोदी जी दे सकते अपने बाप का, अपने दादा का, परदादा का नाम। नहीं, मैं मोदी जी पे तो नहीं कहना, मैंने आपसे ये सवाल पूछा। नहीं, मैंने जो सवाल कर दिया मैंने, हाँ वही तो मैं पूछ रहा पहले हूँ। जो हमारे माँ बाप थे जी बिल्कुल। वो कहते थे जी ये सलीम से छोटा है, हाँ, ये नहीं, ये जरीना से छोटा है, छोटा बड़ा करके ऐसे बताया करते थे। उनका नहीं था, वो ऐसे अंदाजे से बताया करते, उनको उम्र का नहीं पता। जब हम जैसे थोड़ा थोड़ा बदले हैं, हमारे बाप हमारे बच्चे हुए, एक सेकंड बाबू, यानी कि जब हमारे बच्चे पैदा हुए, जब हमने जन्म पत्री बनवाई है, ये तो गलत बात है ना जो आप ऐसा आईडी मांग रहे हैं। अब अगर हिंदुस्तानी को, भाई एक मिनट, हिंदुस्तानी को अगर आप किसी चीज से तुलना करोगे तो हिंदुस्तानी जो है ना बहुत उल्टा ही चलेगा फिर। अभी देखिए, उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि यहाँ पे जो है बांग्लादेशी है, हाँ, ठीक है, और वो हमें ही बोल के जा रहे हैं सीधे तौर पे। तो तो आप जो है वो है, यानी लैंग्वेज से नहीं पता चलता। हम उत्तर प्रदेश यूपी के, हमारे बाप दादा नस्लें मर गई, अब उनकी कहाँ से आईडी निकाले? कब्र में से निकाले, हड्डियां से निकाल के? भाई वो हमें साइंटिस्ट दे दो, हम बता देंगे यहाँ है दफीना, यहाँ से निकाल लो, ये हमारे बाप हैं नहीं है, डीएनए से तो पता चल जाता है। यानी कि तरक्की नहीं सर, तो, देने वाली बात नहीं है ना। अब मेरे को एक बात बताइएगा, अब जब आप कह रहे हैं अभी आपको कितना टाइम हो गया? 40 साल या 20 साल, कितना टाइम हो गया? मेरी सन 1967 की जन्म तिथि है, मगर जब से ही आप यहीं रह रहे हैं? हिंदुस्तान में रह रहे भाई, मेरी पैदाश से नहीं, उत्तराखंड। पैदाइशी तो हिंदुस्तानी है, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, उस चीज को लेकर के मैं नहीं कह रहा मेरी हूँ। मेरा सवाल पैदाश सुनिए सुनो, ना। मेरी पैदाश है उत्तराखंड की, हाँ, यानी कि जो यहाँ से बद्रीनाथ जी को ले जाते हैं, जोशीमठ की मेरी पैदाश है, हाँ, वहाँ जन्म पत्री नहीं बनती थी। अच्छा, हमारे पिताजी वहाँ 19 साल काम करके आए थे, 19 साल में हमारी वहाँ पैदाश हुई मेरी, और वहाँ से आके हम फिर दिल्ली डिवाइड हो गए। सन 1984 के अंदर जो इंदिरा कांड हुआ था वो हमारे सामने हुआ था। लेकिन सर मेरे को एक बात का आप मगर जवाब हमारे दीजिएगा। बच्चे नहीं नहीं, मेरे को एक बात जवाब दीजिएगा। हाँ। अब जिस तरीके से बीजेपी सरकार एमसीडी के द्वारा हाँ। अवैध अतिक्रमणों को तोड़ने का काम कर रही है, क्या बीजेपी सरकार सही कर रही है या नहीं कर रही है? ये सही नहीं कर रही, गलत कर रही है। अगर लोग बस गए तो वो तोड़ रही है तो गलत कर रही है। उन्हें आवाज दो, उन्हें आवाज आवाज दे तो रही है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है उन्हें घर दिया जा रहा है। अब जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो गवर्नमेंट कहाँ से दे देगी? सबका ठेका गवर्नमेंट लेके बैठी है। क्यों नहीं लियो बैठी भाई, बोर्ड लेने के लिए ठेका ले रखा है, बोर्ड लेने के लिए ठेका लियो बेटा। एक सवाल मेरा आपसे है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये इसको नॉन वैल्यूएबल बता रहे हैं, ये इसमें नहीं चलेंगे एनआरसी में।
आप उससे वोट क्यों मांग रहे हो फिर हमें उस चीज से? चुप भाई, एक मिनट तसल्ली रख ले भाई। मैं संतरा पिए हुए नहीं हूँ भाई, ये पिए मैंने, तुझे पीनी तो बता दे। नहीं यार एक मिनट देखे, अभी अभी माइक लेके आ जाऊंगा, सारे चुप हो जाएंगे। सारे आदमी मत उंगल करो, अन्यथा आ जाए या मैं के सामने जवाब दे इसको अगले को। भाई जब तुम इससे वोट मानने हो और आप इसको लीगल नहीं मान रहे हो, अनलीगल मान रहे हो, क्यों लेकिन मान सर यही सवाल देखिए, वोट ये सवाल में सरकार नहीं है। नहीं मेरी बात सुनिए, देखिए गवर्नमेंट कर रही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइएगा, कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद करिए ना। अब ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर जिस तरीके से जो ये चीजें तोड़ी जा रही हैं, तो पहले से ही कोर्ट के ऑर्डर थे। तो भाई मैं फिर इसका क्या काम मेरे पास, इसका कोई नहीं, काम ये है? आधार कार्ड अपने पास रखिए, नहीं नहीं इसकी नहीं, जरूरत हमें नहीं है। फिर ये जो मैंने इसके द्वारा ये गाड़ी के आरसी बना, ये भी बेकार है। फिर मैं हिंदुस्तान का नागरिक ही नहीं हूँ ना। और वो पैन कार्ड भी, वो मेरा मोबाइल लेके हुई, मोबाइल में सब चीज दिखाता हूँ जो लेके चलता हूँ। कल को मर गया, मेरी डेथ हो गई, तो ये डेड बॉडी मेरे घर आएगी नहीं आएगी इससे? बिल्कुल इंटरनेशनल पासपोर्ट मेरा बना हुआ है, आप उसे भी इलीगल मान लो। काहे के लिए मान लो भाई? जो पुलिस वाला है ये बांग्लादेशी है, हिंदुस्तानी है, क्या चीज है, इसमें कोई क्राइम तो नहीं है, जब भी तो उसको देख के बनाता नहीं बनाता। आप उसको भी तुम नहीं मानोगे तो किसको मानोगे? मेरा जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, आप उसको भी नहीं मानो। नहीं सर, आपकी बात नहीं, देखिए आप अपने ऊपर क्यों ले जा रहे हैं, ये आपकी बात नहीं हो रही है। मैं अपने ये मेरी आवाज नहीं है, ये मेरे भाइयों की आवाज है। ये मैं अकेले की आवाज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे भाइयों की आवाज, मेरी बहनों की आवाज। किसी कोई बहन तो हमारी बनवा सकी है, कोई नहीं बनवा सकी। ऐसे तो कहो हम हिंदुस्तानी है, आप बोर्ड लेते थे हम तो हमारे हो, बोर्ड निकल गया तो हम तुम्हारे, कौन ना तुम, हम तुम किसके? लेकिन सर यही सवाल है ना, देखिए ये चीज मैं कहता भी हूँ भाई, इसमें सरकार की भी गलती है, लेकिन एक बात बताइएगा, अभी यहाँ पे जब हमने पिछली बार यहाँ रिपोर्टिंग करी थी तो उन्होंने बोला हमारे 13-14 साल पहले ही, अभी मतलब 10-12 साल पहले ही हमारे जो है वोटर ID कार्ड बने, ID कार्ड बने और आधार कार्ड, ये सारी चीज बने। तो आप एक चीज बताइएगा, अगर आप कह रहे हैं 40-50 साल से रह रहे हैं, तो उनके आधार कार्ड अब कैसे बने? अभी इसका भी जवाब दे देता हूँ मेरे भाई। विश्वनाथ प्रताप सिंह को जानते हो, यहाँ प्रधानमंत्री बने थे, हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह को तो जानते होंगे, बीपी सिंह जी को। उन्होंने एक काम बहुत बढ़िया करा था यहाँ पूरी झुग्गियों के अंदर, ये मेरी यहाँ की झुग्गी की नहीं, पूरी दिल्ली की झुग्गियों के लिए। वो राशन कार्ड वालों को उनको ये बोला था, ये गरीब तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, इसका घर घर जाके राशन कार्ड बनाओ, ये राशन खाएगा। अगर एक गरीब एक दिन की हाजिरी तोड़ दो, उसका घर का लंगर घर बंद हो जाता है। वो काम किस नेता ने करा? किसी ने नहीं करा, ना कांग्रेस ने, ना बीजेपी ने, आम आदमी ने। आम आदमी है कौन? कांग्रेस का निकला हुआ बच्चा, ये आए किस पे था? यही सवाल है सर। आप अभी आप कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं, सारा जो बीजेपी ने मतलब सरकार ने बसाया है, ठीक है, सरकार ने डॉक्यूमेंट्स दिए, वोट हमसे मांगती है, ठीक है। मैं आपको ज्यादा, मेरे इस झुग्गी के अंदर मुझसे पुराने तो थोड़े बहुत आदमी बचे होंगे। एक ये हमारे, ये जो क्या नाम है नेताजी ईसा आजाद जी, ये हमारे पुराने नेता हैं। इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, एक दफे झुग्गी में आग लगी थी, जुम्मे का दिन था शुरू में जब ये बसी थी। एचकल भगत काणा कांग्रेस पार्टी का एक MP था, उस टाइम 12.5 गज जगह मिली थी, हमारे लिए ये लड़े थे। सर एक बात मेरे को बताइए, नहीं मेरी बात सुनिए। अब अगर मान लीजिए गवर्नमेंट इस अवैध झुग्गी को तोड़ती है, ठीक है, तो आप एक बात बताइएगा, अगर आपको आपके पास डॉक्यूमेंट्स, अगर सारी चीजें, अगर आपको फ्लैट देती है रहने के लिए, तो क्या आप उस फ्लैट में रहेंगे? नहीं। क्यों? आपको वो भी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। आप रहना भी यहीं चाहते हैं? बिल्कुल। तो सर अगर अवैध अतिक्रमण है तो ये हटाया तो जाएगा? अच्छा एक सेकंड, थोड़ा सा हल्का तो हो जाएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसका भी मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। हमारे परिवार में 4 लड़के हैं मेरे, सही बात है भाई, निकलने देना भाई को जगह दो रास्ते में। हाँ तो अब मैं इसका जवाब देता हूँ तुम्हें। कांग्रेस ने ये बाहर रोड से सारी झुग्गी हटाई थी, ये एक से एक जो बसा हुआ कांग्रेस का बसा हुआ है, उसने फ्लैट नहीं दिए थे, उनने चाहे जगह दी थी। गरीबों को कहा था भाई इस परिवार के 4 या 3, 2, 5 जितने बच्चे हैं, ये अपना मंजिल बना के अपने बच्चे रख लेगा। 30 साल उम्र है। अरे रुक जा बेटे, ठहर जा, मेरे बच्चे मैं तुझे जानता हूँ, मेरे सामने की पैदाश है तू। मेरे को भी नहीं पता, मेरा बचपन है, अच्छा। मेरे बच्चे हो गए। अरे सुन ले इन सब चीजों को लेकर के मेरे को यही समझ नहीं आता है, अगर इन्हें फ्लैट दिया जाएगा तो कह रहे कि हम उस चीज को लेकर के नहीं रहेंगे। उसका जवाब तो ले ले यार, जब तुमने सवाल करा पूरा जवाब तो लो जरा। हाँ, लोग फ्लैट में क्या होता है,
एक फ्लैट मिलता है। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, थोड़ा रास्ते इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, क्या देखो देखिए और मैं उस चीज को नहीं ले रहा, मैं माता जी से पूछ। अरे सर भाई हाथ छोड़, आपकी बात ठीक है नहीं एक बात, हाँ ठीक है आपकी बात का जवाब फ्लैट का देता हूँ भाई। जरा भाई 2 मिनट शांति रखे सब लोग। फ्लैट क्या होता है? 10 बाई 10 का एक फ्लैट, एक छोटा सा वो एक बाहर वो आंगन सा दे देते हैं, उसी में लैट्रिन, उसी में रसोई और उसी में ही खाना। तो आज क्या ये सुविधाएं घर पे नहीं है? आज ये सुविधाएं घर पे नहीं है? आज इस बहन से पूछो इसके कितने मंजिल। तो आप अगर एक बात बताइएगा, नहीं मेरी बात सुनिए सर, अगर आप बाहर शौच करने के लिए जा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट आपको सब चीजें प्रोवाइड हर एक घर में है, आज चलिए झुग्गी है कोई बात नहीं, लेकिन हर एक घर में तो बंदा वॉशरूम अपने घर में ही जा रहा है ना सर। अरे मेरे भाई वही बताने जा रहा हूँ, आप सुन तो लो। इसके परिवार के अंदर एक लड़का और एक माँ है। आपकी माँ भी होगी, आपकी शादी भी हुई होगी। माँ बाप के साथ आप अपने बच्चे लेके सो सकते हो या नहीं सो सकते हो? सीधा सीधा सवाल है आपसे, आप बताओ, इसका जवाब दो। नहीं आप मुझे नहीं, आपने जवाब देना पड़ेगा। आपके बीवी है, आपकी शादीशुदा हो, तो मैं माँ बाप हूँ, आप मेरे बच्चे हो, फर्ज करो। आप अपनी बीवी को मेरे साथ, अपनी माता साथ लेके। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए मैं जवाब देता हूँ। मैं कहूँगा कैमरामैन से जरा घर दिखा देंगे भैया, ये कैमरामैन से, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। अब ये कैमरामैन जरा घर दिखा देंगे, कितना होगा सर, कितने गज का होगा? माता जी कितने गज का प्लॉट है आपका? ये कितने गज का है? पता नहीं है, झुग्गी है 12.5 गज। 12.5 गज है। अब एक चीज बताइए, इसमें एक कमरा बना होगा? एक ऊपर बना है, एक ऊपर बना है। एक मेरा बच्चा और होगा तो मैं उसके लिए ऊपर ही बना सकता हूँ। अब मेरा 3 बच्चे होंगे, तीनों के लिए 3 मंजिल बना सकता हूँ आराम से। एक मंजिल में अपने मेरे बच्चे रह सकते हैं। नीचे हम बुढ़े बुढ़िया हम नहीं चल सकते, तो हम नीचे रह सकते हैं। इसलिए हम मांग सरकार से कर रहे हैं, ये अनुरोध है हमारा। अच्छा, आप ये मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं झुग्गियां ना तोड़ी जाए। 12.5 गज जमीन गवर्नमेंट के खाते में लिखी पड़ी है देने के लिए, मगर वो 12.5 गज के लिए हमारे जो ये प्रधान जी थे एग्री नहीं हुए थे। आज से आजकल भगत के टाइम पे सरकार को यकीन ना हो ना, तो अपने भाई खाते में जाके चेक कर ले। चलिए बहुत बढ़िया सर। माता जी आप क्या कहेंगे इन सब चीजों को लेकर के, कि जिस तरीके से ना वो भाई साहब है, क्या आप क्या कहेंगे? मैं से तो उसका नहीं मालूम भाई, अनपढ़ हूँ मैं, उसका पढ़ा कहने दे सकता। नहीं ये पढ़े लिखे होने की बात ही नहीं है, उत्तर मेरे जवाब देने का वो नहीं है। यहाँ पर मेरे पिताजी मर गए भाई, मेरे सुनो, मेरे पिताजी का डेथ होगी, मेरी 3 पीढ़ी हो गई यहाँ पर इस सिटी पार्क में। 3 पीढ़ी, मेरे पिताजी, मैं, मेरे बच्चे। मेरे बच्चों की जो आईडी मांगो दे दूंगा, मैं अपने बाप की आईडी कहाँ से लाऊंगा? मेरे बाप तो मर गए। बहुत बढ़िया। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के यहाँ की जनता ने जो है जवाब दिया है। माता जी आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से गवर्नमेंट सब यहाँ कलकत्ते को बस वहाँ कम से कम आवाज से तो पहचान लिया करो जो है कहाँ से बांग्लादेशी है ना कहाँ है। अब क्या पूछना चाहते हो? पीछे कहाँ से है? कलकत्ते के हूँ। कलकत्ता से? हाँ। अच्छा एक बात बताएगा, जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड ये सारी चीजें जो बने हैं अभी कब बने? ये तो बहुत जब हम लोग का आज से आया, शादी करके यहीं उतरी हुए। अरे शादी करके तो आप यहीं उतरे हैं भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। तू तो मैं पूछा भाग, हमारा बच्चा लोग 30 साल का 40 साल का बच्चा हम लोग यहीं का पैदा है, 50 साल से ऊपर हो, 50 साल से और ज्यादा ही हो। माता जी एक बात बताइएगा, अभी जैसे जो आधार कार्ड पैन कार्ड जो आपके बने हैं, ठीक है, तो ये कितने टाइम पहले बने? क्योंकि देखिए मैं आगे सुनिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यही लोग हमें कमेंट करके फिर पूछते हैं और वही सवाल कब बना है? कब बना है? जब तुम्हारा बना तब हमारा बना। जिस टाइम तुम्हारा बना आधार कार्ड उसी टाइम हमारा भी बना। कितना साल हो गया? क्या साल हो गया बताओ, कितना साल हो गया बताओ, हमें नहीं पता, तुम तो बताओ। ऐसे मैं अंदाजा नहीं कह सकता ना। ऐसा अंदाजा नहीं, 15 साल पहले बना, 15 साल पहले बना है, 15 साल 16 साल हो गया है, बताओ 15-16 साल हो गया, बताओ ना। यहाँ के लोग उल्टा हम पे ही भड़क रहे हैं, जैसे हमने कोई मतलब इनसे कोई ऐसा सवाल कर दिया हो कि गुनाह कर दिया हो, लेकिन